नीलाशरीरं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का ज्योतिषी सलाहकार स्वामी नित्यानंद आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्र, आज एक विशेष विषय लेकर के। कौन सा विषय? 5 रत्नों में से एक रत्न, पुत्र रत्न की प्राप्ति आपको कब तक होगी और कैसे होगी, और नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। पहली चीज, अगर आपने अभी तक अपने जन्मांक चक्र को नहीं दिखाया है तो अपने जन्मांक चक्र को दिखा करके एक बार सुंदर से ज्योतिषी से, ऐसे नहीं, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर जो आपको लगे कि मेरे जीवन का ये सही गाइड कर सकता है, मेरे जीवन को, मेरे लाइफ को सही तरीके से गाइड करके और मुझसे एक अच्छी सक्सेस दिला सकता है, उस एस्ट्रोलॉजर से आप अपने जन्मांक चक्र को दिखाएं और दिखाएं, पता करें कि कहीं आपका पंचमेश पीड़ित तो नहीं है। अच्छा, अगर आपने पता कर लिया कि पंचमेश पीड़ित है, आपके जीवन में पुत्र योग नहीं है, तो आपको उपाय क्या करना चाहिए। अब इसके लिए उपाय तो बहुत सारे हैं। बड़ा बड़ा उपाय, हरिवंश महापुराण का आप पाठ करवाइए तो खर्चा लगेगा। संतान गोपाल, गोपाल सहस्त्र नाम का आप पाठ करवाएंगे, खर्चा लगेगा। ऐसा कौन सा उपाय है जो बिना खर्चे के हो जाए? बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी क्या फ्री में कुछ नहीं मिलेगा? तो मैं उनसे तो डायरेक्टली बोलता हूं कि भैया, फ्री में आपकी सांसें भी आपको नहीं मिलती। एक सांस आप छोड़ते हैं तभी आपको दूसरी सांस मिलती है, और जो खोवत है सो पावत है। जब आप कुछ अपना, चाहे धन हो या समय हो या ज्ञान हो या बुद्धि हो, विवेक हो, बल हो, कुछ जब नष्ट करेंगे तभी आपको कुछ आगे मिलेगा। तो सुंदर सा बात तो ये हो गया। लेकिन अगर आपके जीवन में अभी तक आपको संतान प्राप्त नहीं हो पाया, अगर अभी तक आप संतान सुख से वंचित हैं, तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए? किस उपाय के द्वारा आपको संतान फटाक से हो जाएगा? मतलब फटाक से ऐसा नहीं कि मतलब तुरंत हो जाएगा, समय लगेगा। 9 महीने, 10 महीने, 1 साल का समय लगेगा। लेकिन आप किस उपाय से आपको बेबी कंसीव हो जाएगा, किस उपाय से आप पिताश्री बन जाएंगे। पापा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि पापा का जो थर्ड फॉर्म है पापा, पापो, पापा। आज के आधुनिक युग ने मम्मी, पापा, ये आपके संबोधन के, आपके संबोधित जो आप वर्डों से करते हैं, जिन शब्दों से आप जिसको संबोधित करते हैं, उसी प्रकार से उसके अंदर गुण भी आता है। अगर आप किसी को राम जी बोलेंगे तो उसके अंदर राम का, आज हमारे भारत देश के बड़े ही सुंदर कलाकार हैं अरुण गोविल जी, राम का उन्होंने किरदार निभाया, उनके अंदर रामत्व आ गया। उनके अंदर आप उनको नॉर्मली देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं राम जी से ही मिल रहा हूं। बहुत सारे लोग तो उनकी पूजा करते हैं, प्रतिमा लगाते हैं अपने घर में। तो आपका संबोधन ही, आपका चित्रण ही आपके जीवन को सुंदर बनाता है। तो पहली चीज तो आप प्रयोग करिए कि अपने घर के जो सदस्य हैं उनको अच्छे नामों से, अच्छे ढंग से, और मैं तो कहता हूं बच्चों का नाम चिंटू, पिंटू, टिंकू, मिंटू रखने से बेहतर है आप राम, श्याम, वासुदेव, भरत, शत्रुघ्न, जो भी रखना है आप रखिए। लेकिन ऐसा नाम रखिए जिसका कोई अर्थ हो, अनर्थ ना हो भैया, क्योंकि यथा नामे तथा गुणे, नाम से भी आपके अंदर गुण प्रवाहित होता है। हम बात कर रहे थे संतान क्यों नहीं हो रहा है। हम मुख्य बिंदु से ऐसा मत सोचिएगा कि हम भटक रहे हैं, हमको आपकी बातें पूर्ण रूप से स्मरण में हैं। अगर आपको संतान नहीं हो रहा है और आप कंटिन्यू डॉक्टरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डॉक्टरों से चक्कर लगा लगा करके परेशान हो गए हैं, तो आपको एक उपाय करना चाहिए। गोपाल सहस्त्र नाम या संतान गोपाल का आपको पाठ करवाना चाहिए। अपने घर पे किसी वैदिक ब्राह्मण को बुला करके, जो वेदांत का ज्ञानी हो, जो वेद पाठी हो। मित्र, आज भी मंत्रों में शक्ति कम नहीं हुई है, लेकिन मंत्रों को पढ़ने वाले लोग। मैं अभी एक अनुष्ठान करवाने गया दिल्ली में,
तो उन्होंने कहा गुरुजी यहाँ के पंडित जी तो आते हैं और 10 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, माफ़ करिएगा, मुझे निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा मेरे से कि गुरुजी यहाँ तो ऐसे होता है। ज़िंदगी में पहली बार मैं 35 किलो और 30 किलो हवन की सामग्री देख रहा हूँ, और इतनी बड़ी यज्ञ में मैंने पहली बार हिस्सा लिया है। 7 घंटे 8 घंटे की पूजा में पहली बार हमने हिस्सा लिया है। मित्र, मंत्रों में शक्ति कम नहीं है। मंत्रों को जपने वाले, मंत्रों को पढ़ने वाले लोग थोड़ा सा भ्रमित हो गए हैं। अगर अच्छे डॉक्टर से आपका इलाज होगा तो कन्फर्म है आप अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अगर गलत डॉक्टर से आपका इलाज होगा तो आप बुरे बन जाएंगे। तो अब बुरे डॉक्टर से आप इलाज करके बुरा ही अनुभव प्राप्त करेंगे ना। अगर गलत पंडित जी के साथ जुड़ गए, गलत व्यक्ति से आपने अनुष्ठान करवाया, आपको संतान नहीं हुआ, गुरुजी हमने तो, बहुत सारे लोग कहते हैं संतान गोपाल का गुरुजी पाठ करवाया, संतान हुआ ही नहीं। मैं कहता हूं कि आप एक बार संतान गोपाल, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ वैदिक ब्राह्मण से करवा करके देखिए। अथवा अगर आप करवा सकते हैं तो हरिवंश महापुराण का पाठ करवाइए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो एक मंत्र है बड़ा ही सुंदर, इस मंत्र का आप जाप करिए, पंचगव्य का उपाय करिए। ओम क्लीं देवकी श्रुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण तुमहम शरणम गतः क्लीं ओम। क्या मंत्र है? ओम क्लीं देवकी श्रुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण तुमहम शरणम गतः क्लीं ओम। इस मंत्र का आप जाप करें। माताएं, जो बहनें हैं जिनको संतान नहीं हो रहा है, वो पंचगव्य आप ले लें अपने हाथों में। पंचामृत ही आप भगवान शिव को चढ़ाएं, शिवलिंग पे लेपन करें और उसी उंगली को आप मतलब चाट लें। प्रतिदिन आप करिए इस उपाय को, निश्चित ही आपको संतान प्राप्ति में लाभ मिलेगा। अच्छा, अगर इतना कुछ करने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिला है या नहीं मिल रहा है तो एक शिवलिंगी बीज होती है। शिवलिंगी बीज हमारे जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर एक बार आप कॉल करके शिवलिंगी बीज हमारे आश्रम से आप मंगवा लें। शिवलिंगी बीज को आप देसी गौमाता के दूध, शिवलिंगी बीज को देसी गौमाता के दूध के साथ, जिन गौमाता के जो छोटा सा बच्चा होता है, उनका लेड़ुआ होता है, जो उनका बच्चा होता है बछड़ा हो, इससे बछड़ा से क्या फायदा मिलेगा कि आपको पुत्र रत्न ही होगा, मतलब लड़का ही होगा। बहुत सारे लोगों की रिक्वायर रहती है गुरुजी मुझे लड़का होगा या लड़की। भैया मैं तो भेद नहीं करता लड़का लड़की में, लेकिन अगर आपको लड़का चाहिए तो आप देसी गौमाता जिनके नीचे बछड़ा हो, उनके देसी दूध को मंगवा करके और आप शिवलिंगी बीज का यथावत जो विधि है उस प्रकार से आप उसको सेवन करिए, कन्फर्म है आपको संतान होगा। अब लोग कहते हैं पूजा पाठ करवाने से गुरुजी बच्चा कैसे हो जाएगा, हम तो दवा करवाएंगे। भैया राजा दशरथ जी ने बच्चा, संतानों को नहीं हो रहा था, 3 विवाह होने के बावजूद चक्रवर्ती नरेश श्री राजा दशरथ जी को संतान नहीं हो रहा था, तो उन्होंने डॉक्टरी ट्रीटमेंट नहीं करवाया कई और कौशल्या और सुमित्रा जी का, उन्होंने अपने गुरुजी को बुलाया और पुत्रेष्ट कामना यज्ञ मखौड़ा धाम में करवाया और पुत्रेष्ट कामना यज्ञ करवा करके राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जैसे संतान को प्राप्त किया। आप कहते हैं यज्ञ से कुछ होता है नहीं, और राजा दशरथ जी जैसे चक्रवर्ती नरेश जिनका आसन इंद्र के बगल में लगता हो, ऐसे लोग यज्ञ करवा करके संतान को प्राप्त करते हैं। और मेरे जीवन के अभी इस कलिकाल के हजारों उदाहरण हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म पे उनका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मेरे जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है, जिनके लिए भी हमने उपाय किया है उनको निश्चित ही संतान रत्न की प्राप्ति हुई है। अब मित्र, दवा से अगर पुत्र प्राप्त करेंगे तो दुराचारी होगा। दवा और दुराचारी एक ही राशि दोनों की। अगर आप दवा से पुत्र रत्न की प्राप्ति करेंगे तो संतान आपका दुराचारी होगा, और अगर दुआ से करेंगे तो, अगर धर्म से करेंगे तो धर्मज्ञ ही होगा। तो इसलिए आप सही वस्तु का, एक सही विधि का प्रयोग करिए और सच को जानिए। इसी प्रकार की अन्य जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। विशेष अपने जन्मांक चक्र या विशेष किसी समस्या को लेकर अगर आप परेशान हैं तो उसका समाधान जानने के लिए जो आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों को नोट कर लें। और जब भी आपको लगे कि मुझे किसी
बेस्ट एस्ट्रोलॉजर किसी ज्योतिषी की सलाह लेनी चाहिए तो आप मुझे कॉल करें। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय सीताराम।